हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल गोल 26 पर। कल हम लोग जो है वो आर्टिकल्स का रिवीजन किए थे, 4 और 4A देखे थे। आज जो है उससे रिलेटेड MCQ स्टेज करेंगे। चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? किस पार्ट में किया गया है? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A या पार्ट 5 में? आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 4। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में क्या नीति निर्देश का सिद्धांत का जो है वो प्रावधान किया गया है, जिसको कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी देखिए कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिनमें इसमें स्पेनिश संविधान से अपनाया गया था। हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का बात करता है? किसमें बात करता है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन का बात करता है। अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत जो है ग्राम पंचायत के गठन के लिए कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स डील विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसका बात करता है? अनुच्छेद 44 का बात करता है। आप इसे याद कर लो कि वन नेशन वन लॉ, यानी कि सब बराबर, तो 4 और 4 बराबर है, तो 44 में दिया गया है। आर्टिकल 44 स्टेट that the state shall endeavor to secure for the citizen of a civil code through the territory of India। भारत की जितने भी टेरिटरी है उसके अंदर जो है वो क्या सब पर जो है समान सिविल सहायता जो है चलाने का बात करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो है हमारे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का बात किसमें बोलता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का तो 50 में बात करता है। Article 50 directs the state to take a step to separate the judiciary from the executive in the pledged service of the state। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी। फंडामेंटल कब ऐड किया गया था? पहले तो ये याद रखना है, 48 अमेंडमेंट 1976 में। किसके समिति पे? तो स्वर्ण समिति पे आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 बताया ना, 42nd अमेंडमेंट। तो क्या बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। The 42nd Amendment Act 1976 introduced a new Part 4A and Article 15(1)(a) into the Constitution, creating the fundamental duties। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य ड्यूटी लिखे हुए? कितने दिए हुए हैं? 11। ओरिजिनली 10 थे। The 11th duty education for the children 6 to 4 added the 86th Amendment 2002। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? USSR से लिया गया है। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ईस्ट वैली। USSR से लिया गया है। 10वां, आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर जस्टिएबल बाय द कोर्ट। क्या हम लोग जो है DPSP के खिलाफ जो है कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, ये नॉन जस्टिएबल है, नहीं जा सकते हैं। According to the 37, Article 37, DPSP are non-justiciable, meaning they are not be enforced in any court of law, though they are the fundamental in governance। Question number 11, free legal aid is provided under which article? Free legal aid जो है किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो 39A के तहत दिया जाता है। Article 39A directs the state to promotion equal justice and provide free legal aid to the poor। किस में ऐड किया गया था ये? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। फिर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड टू विच आर्टिकल, किस में था? तो सबसे लास्ट 51 में दिया गया था। अनुच्छेद 51 जो है DPSP का अंतिम अनुच्छेद है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है।
इसके साथ ही जो है आपका MCQ सीरीज जो है ख़त्म होता है। हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे 5th एंड 6th का, जिसमें जो है वही आपका पहले सीरीज चलेगा फिर MCQ सीरीज चलेगा। चलिए, थैंक यू। आपके सेशन के लिए आप जो है अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।